इस बार का विषय आपका चुनाव। इस बार का चुनाव भाजपा बनाम भाजपा विरोधी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। सोचा इस पर कुछ निष्पक्ष कलम चला दूं। मैं गेरुआ बाबा आम जनता के मानस पटल में उभर रही कई प्रकार के चेहरों के प्रतिबिंब को प्रतिध्वनित करते हुए उनसे उभरी आभा को समाज के समक्ष रख रहा हूं। इस बार का चुनाव जीत हार के साथ साथ हिंदू एकता, सर्वधर्म समभाव, क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, पार्टी बनाम नेताओं के प्रति आम जनता की वोट देने की व्यवस्था को जगजाहिर कर दिया है। या यूं कहे दल बदलू नेताओं के कारण पार्टी की छवि धराशायी हो उठी है। कमल को कमल ही रहने दो, कमल भला सिलेंडर कैसे हो सकता है, यह प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब कथित नेता के मन को उथल पुथल करते हुए आम जनता को इन चुनाव के वक्त की कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है, जिस कारण प्रश्न अनुत्तरित हो गया है। अतः राष्ट्र के प्रति समर्पित, सुशिक्षित, दूरगामी परिणाम देने वाले महाज्ञानी एवं भाजपा गठबंधन के समर्पित उम्मीदवार पश्चिमी विधानसभा के श्री सरयू राय जी को सभी हिंदू एकजुट होकर इनकी जीत को सुनिश्चित करने हेतु संकल्प ले चुके हैं। सत्तारूढ़ भाजपा विरोधी गठबंधन की कार्यकुशलता को जमीनी स्तर पर तलाशने पर अनेक प्रकार की जटिल परेशानियों का पिटारा परत दर परत खुलता ही जा रहा है। बालू का दाम आसमान उठा रखा है, जिसके कारण गरीब जनता एवं मध्यम वर्ग को काफी परेशानियों का अभी भी सामना करना पड़ रहा है। यह वर्तमान संवेदनशील सरकार की अत्यंत सक्षम कार्यकुशलता का ज्वलंत उदाहरण है कि जिसने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बालू पर निर्णय नहीं लिया। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी वर्तमान सरकार को समाज में उभर रही नई पीढ़ी मसलन जयराम महतो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का तैयारी आरंभ कर दी है। याद रखें, बालू के कारण कई गाड़ी मालिक आत्महत्या करने को विवश हो चुके हैं। बालू की अवैध धुलाई से कई पदाधिकारियों को वर्तमान सरकार के नाक के नीचे चांदी कट रही है। आज की युवा पीढ़ी सरकार की ट्रेनिंग में छल कपट नहीं सीख पाने के कारण स्थिति बदतर हो गई है। प्रतिभा जन्म लेते ही मृत्यु का वरण कर रही है। फूल तो न थे तुम कभी, यह कहावत सत्तारूढ़ पार्टी को मुंह चिढ़ा रही है। ज्यों ही चुनाव नजदीक आया, आनंद फानन में कई योजनाओं का हमदर्द टॉनिक जनता को लुभाने हेतु समक्ष रख दिया गया। इससे सरकार की एन प्रकार चुनाव जीतने की चेष्टा जगजाहिर हो गई है। यही चुनाव का वो समय है जब जनता को चाहिए कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेताओं को सदा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दे। वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार में हर महकमे में भ्रष्टाचार चरम पर है। राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद में संघर्ष जरूर है, पर क्षेत्रीय नेताओं को काफी ईमानदारी से क्षेत्र के सर्वांगीण आम जनता के विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा और यहाँ की आम जनता की हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखना होगा। तभी जाकर राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। राज्य के सर्वांगीण विकास होने पर ही राष्ट्र का विकास निहित है। गरीबों की सरकार का ढोंग रचने वाले जरा आकर पटमदा से आने वाले बहु बेटी, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग लोगों एवं सब्जी बेचने वालों से ट्रैफिक की अवैध वसूली एवं गर्भवती महिला को घंटों खड़े रखना इन शैतान ट्रैफिक वालों की आदत सी बन गई है। आपराधिक तत्व पर अंकुश न लगाकर चेकिंग के नाम पर कहीं यह अवैध वसूली सरकार के नाम पर तो नहीं हो रही है। वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार को इसका जवाब इसी चुनाव में देना होगा कि एक सब्जी विक्रेता के वाहन को चेकिंग के नाम पर उसकी दिन भर की गाड़ी कमाई को लूट लेना, क्या यही गरीबों की सरकार है? आनंद फानन में कई योजनाओं का शिलान्यास कर जीत का दीवा स्वप्न काफी दूर है। लोकप्रिय नेता की तलाश में पार्टी भटकाव की स्थिति में आ गई है एवं दोहरे चरित्र के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाने से भी गुरेज नहीं कर रही है, जिसके कारण भी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ताओं को 6 साल की बर्खास्तगी एवं अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। फलतः भाजपा के प्रति समर्पित वोट
कई टुकड़ों में बंट चुकी है, जिसका खामियाजा इस चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ सकता है। राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा की सुसंगत एवं कर्मठ उम्मीदवार बराम थोपे गए उम्मीदवार जो कि जनता के गले नहीं उतर रही के कारण चुनाव में जीतने की उसकी रणनीति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुकी है। हमारे नेताओं को यह याद रखना होगा कि राज्य के विकास में ही राष्ट्र का विकास संभव है, अतः ईमानदारी से इस दिशा में प्रयास जारी रखना होगा तथा आम जनता की खुशहाली ही सरकार का लक्ष्य हो। अंत में जाते जाते सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की कार्यशैली को यूं बयां कर रहा हूं, मैं मिजाज का वो सैलाब हूं जहां कोई मिलने से डरे, मैं तूफान का वो अक्स हूं जो आपको मिला दे आपसे, मैं धरती का वो अक्स हूं जो आकाश की ओर निहारे। इन चुनाव के वक्त गहरी निश्वास भरी आशा से निराशा से प्रेम की अथक तान दे, सुरमियां दूर तक धुन धुन पर लगा कोई भीतर का रक्त कोष का झंकार, सदियों का आवेग हुरहुराने लगा, पश्चिम की ओर झुक गया सूरज गतांग से आगे, और अंत में शेष समय का क्या करोगे, शेष समय का क्या